इस वीडियो में आप एनसीईआरटी क्लास 10 का क्रियाकलाप 1.1 के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं और साथ ही साथ इस क्रियाकलाप से हमें क्या क्या टॉपिक सीखने को मिलेगा उसको भी समझने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। विषय जिससे सीखा जाएगा: अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, शब्द समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, हम कब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, असंतुलित रासायनिक या कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब को हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो देखते हैं, एक एक करके शुरू से क्रियाकलाप को करते हैं और फिर उन सभी प्रश्नों के जवाब को देखते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप इस क्रियाकलाप को घर पर बैठ के कर रहे हैं तो आप ना करिए, इसको आप केवल और केवल विद्यालय में करिए, और विद्यालय में भी कर रहे हैं तो आपको एक शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होगी। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। आप यहाँ पर हमें पहला पॉइंट कहा गया है कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रैगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन हमें कैसा दिखाई देता है और रैगमाल हमें कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दाहिने बगल चित्र में ये जो दिखाई दे रहा है मटेरियल, ये एक रैगमाल है। अक्सर लोग इसका इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। और इस तरफ आपका ये जो पत्तियाँ पड़ी हुई है, ये सारे के सारे मैग्नीशियम रिबन की पत्तियाँ हैं और इसको हमें लेना है और उसको हमें रैगमाल से साफ़ करना है। तो एक सवाल ये भी बन सकता है पेपर में कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रैगमाल से साफ़ क्यों किया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब ये होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रैगमाल से इसलिए साफ़ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम रिबन पर जमे अनवांछित पदार्थ हट सके। तो आप चलते हैं क्रियाकलाप को और आगे करते हैं। इसे चिमटे से पकड़कर, यानी मैग्नीशियम रिबन को चिमटे से हमें पकड़ना है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये जो ऊपर वाला हाथ है ये चिमटा है, जिसे टोंग कहा जाता है इंग्लिश में, और इसी के सबसे आगे वाले हिस्से में हमें मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है। पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। तो ये जो बाएं बगल जो लेफ़्ट साइड में जो हाथ है, इसे यहाँ पर बर्नर को पकड़ा गया है और बर्नर को जलाकर चिमटे से मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम रिबन जलकर जो इसका जो मटेरियल गिर रहा है, उस राख को हमें एक कटोरे में या जिसे वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है। जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया हमने देख लिया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। यहाँ पर परीक्षा में एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को दहन करते हैं तो उसे हम अपनी आंखों से दूर क्यों रखते हैं। तो आप इस प्रश्न का जवाब में ये लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उसमें ज्वाला निकलती है, छींटे उड़ते हैं, तो वो छींटे कहीं हमारी आंखों को क्षतिग्रस्त न कर दे, इसीलिए हमें ये सावधानी बरतनी होती है, चश्मा लगाना पड़ता है। आपने क्या परीक्षण किया? आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। आप देखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है ये वाइट फ्लेम के साथ जलना शुरू करता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है और वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये बनता है और ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। तो यह क्रियाकलाप हमें क्या क्या चीज़ सिखा रहा है, अब उसको एक एक करके देखते हैं। अभिकारक, तो अभिकारक क्या होता है? अभिकारक वह पदार्थ या यौगिक है जो एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ऊपर वाले क्रियाकलाप में हमने देखा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर रहे थे, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर वो वाइट कलर का पाउडर बना रहा था। तो जो मिलकर अभिक्रिया कर रहे थे उसे ही अभिकारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद वह पदार्थ या यौगिक है जो एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं।
जैसे ऊपर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर हमें एक वाइट कलर का पाउडर मिला था, वही वाइट कलर का पाउडर का नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है और उसे उत्पाद कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। जब अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक है और ये दोनों से मिलकर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया उत्पाद बना है और जिसमें अभिकारक मिलकर नए उत्पाद बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर शब्द समीकरण में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारकों तथा उत्पादों को उसके प्रतीक या संकेत द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, अर्थात उसको शब्दों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे शब्द समीकरण कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम शब्दों में लिखा गया है और ऑक्सीजन भी शब्दों में लिखा गया है। यहाँ पर जितने भी इस समीकरण में है वो सभी शब्दों में लिखा गया है, इसीलिए इसको शब्द समीकरण कहते हैं। यहाँ पर इनके प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ शब्दों में लिखा गया है, इसीलिए इसे शब्द समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारकों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला तथा उत्पादों को यानी कि राइट हैंड साइड वाला प्रतीकों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैग्नीशियम शब्द में था, अब उसका ये प्रतीक है। ऑक्सीजन शब्द में था, अब ये O2 इसका प्रतीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले शब्दों में था, अब वो इसका ये प्रतीक है। तो इस फॉर्म में अपने शब्द समीकरण को कन्वर्ट करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन एक गैस है, पर गैसों के मिलने से आपको यहाँ उत्पाद में एक नया उत्पाद मिल रहा है जो कि एक द्रव्य है H2O, जिसे जल कहा जाता है। रंग में परिवर्तन, कॉपर जो दिखता है वो रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है और जब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाता है, तो वो कॉपर ऑक्साइड का जंग होता है और जो कि कलर में ब्लैक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर अलग रंग का था पर उसके ऊपर किसी और रंग की कोटिंग हो गई है, जंग लग गया है, तो रंग में परिवर्तन हुआ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, जब गैस का निकास और उत्सर्जन होता है तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ पर ये जल था, जल एक द्रव्य है और जब इसको हम विद्युतीय अपघटन करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्पाद के रूप में आपको गैस का निकास होता हुआ दिखाई दे रहा है या उत्सर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये जो रासायनिक समीकरण है ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हुई है। तापमान में परिवर्तन, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर को कहा जाता है और उसको जब जल में मिलाया जाता है तो हमें एक चूना पत्थर का घोल मिलता है। अगर उसको आप छू कर देखेंगे तो वो थोड़ा गर्म आपको लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का तापमान में वृद्धि हो गई है। तो जब तापमान में वृद्धि होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इस वाले टॉपिक में जब एक रासायनिक समीकरण के अभिकारकों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला तथा उत्पादों यानी कि राइट हैंड साइड वाला पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन की 2 परमाणु संख्या है, ऑक्सीजन की 2 परमाणु संख्या है और यहाँ उत्पाद पक्ष में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों तरफ अलग अलग है, तो उसे असंतुलित रासायनिक या कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, एक रासायनिक समीकरण के अभिकारकों तथा उत्पादों के दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 × 2 4 यानी 4 है और ऑक्सीजन 2 है और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 × 2 4 और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है तो 1 × 2 2। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और इस तरफ ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है। तो जब दोनों तरफ बराबर हो जाती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है।
ये सारे टॉपिक हमें एक्टिविटी 1.1 से सीखने को मिले हैं।